जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग। दिवाली पर हम नाना प्रकार की चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। पूजन में भी हम नाना प्रकार की चीज़ों का भोग लगाते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को एक चीज़ अत्यंत प्रिय है और वो है कौड़ी। कौड़ी जो कि समुद्र से निकलती है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र की ही पुत्री हैं। आपको अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कौड़ी के ये अचूक उपाय बिल्कुल करना मत भूलिएगा और अपने जीवन में प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए ये कार्य ज़रूर करिएगा। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं और उसमें मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों से मिस हो जाता है, इसलिए आज कुछ चीज़ों को थोड़े से कम समय में आपको ज़रूर रिपीट करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। कौड़ियों को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना गया है। नकारात्मक शक्तियों से विजय पाने के लिए कौड़ियों का विशेष प्रयोग किया जाता है। कौड़ियों का सात्विक प्रयोग भी होता है और तांत्रिक तरीके से भी कौड़ियाँ बहुत पूजी जाती हैं। दीपावली की रात्रि को सिंदूर के अंदर 5 पीली कौड़ियों को अगर रख दिया जाए और उसके बाद उसे एक डिब्बी में बंद करके अपनी तिजोरी में स्थापित किया जाए तो इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौड़ियाँ 3 प्रकार की आती हैं, सफ़ेद, पीली, काली। लेकिन अगर आप किसी भी गुरुवार के दिन सफ़ेद कौड़ियों को हल्दी के अंदर रख देते हैं और तब तक रखे रहने देते हैं जब तक वो पीली नहीं हो जाती और तत्पश्चात आप उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के उत्तर दिशा में टांग देते हैं तो ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौड़ी की माला अगर आप दीपावली के दिन अपने गले में पहनते हैं और फिर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक कौड़ी के अंदर छेद करके काले धागे में अगर आप अपनी कमर पर उसे पहन लेते हैं और ये सफ़ेद कौड़ी हो तो आपको बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। किया कराया तंत्र मंत्र कभी भी आपके ऊपर घात नहीं कर पाता, कभी भी आपका नुकसान नहीं कर पाता। अगर काली कौड़ी को सिद्ध करके केसर चंदन लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल के अंदर रखकर अगर आप दीपावली की रात्रि को माँ को भेंट करते हैं तो ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े कर्ज खत्म हो जाते हैं। कमल में से निकालने के बाद इस कौड़ी को आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए, या जो आप मूर्ति लेकर आते हैं माँ लक्ष्मी की उनके नीचे भी आप इस कौड़ी को रख सकते हैं। साल भर बाद जब आप मूर्ति का विसर्जन करेंगे तब आप इस कौड़ी का विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर हम 5 पीली, 2 काली और 5 सफ़ेद कौड़ियों की माला बना लें और उसके बाद हम इसे छोटी दीपावली के दिन माँ काली के मंदिर में जाकर उन्हें चढ़ा कर आए तो ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और जीवन के अंदर धन संपदा की प्राप्ति होती है। कोर्ट केस या किसी ऐसे मुकदमे से आप बहुत परेशान हैं जिसमें आपका बहुत पैसा भी जा रहा है और आप मानसिक रूप से भी बहुत घात में हैं, तो आपको शहद की डिब्बी के अंदर 5 सफ़ेद कौड़ियाँ डालकर शनिवार की रात्रि को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाना चाहिए। ऐसा आपको 3 शनिवार करना चाहिए तो आपके बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। 11 पीली कौड़ियाँ अगर आप अभिमंत्रित करके उस पर चंदन और रोली का टीका लगाकर काले कपड़े में बांधकर आप अपने मुख्य द्वार पर अगर टांग देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। कौड़ियों की बांदरवार बनाई जाती है। अगर आप कौड़ियों की बांदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा लगा कर रखते हैं तो ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस वाले दिन जो कुबेर जी का कलश बनाया जाता है उसके अंदर अगर आप 5 सिद्ध करी हुई पीली कौड़ियाँ उनके कलश में डालकर उनके समक्ष रखकर पूजन करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं और उसके बाद आप उसे
कि थोड़े से चावल के ऊपर अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर देते हैं तो ऐसा करने से आपको कुबेर जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन बच्चों को बहुत नज़र लगती है उन्हें 2 काली कौड़ियाँ वार कर, यानी कि उनके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 2 काली कौड़ियों को घुमाकर अगर आप घर के पास चौराहे पर जाकर डाल आते हैं तो ऐसा करने से उनकी नज़र उतर जाती है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाते, उन्हें किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत समय लगता है, तो ऐसे बच्चों को काले रंग के धागे में उनके सीधे पैर में एक सफ़ेद कौड़ी बांध देनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि जीवन के अंदर बहुत कष्ट आ रहे हैं और किसी का भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा, और कष्टों का सबसे बड़ा कारण आपकी तरक्की या पैसा या आपका कर्जा है, रिश्तेदार हैं, या आपके घर में कहीं से भी दुर्भाग्य आ रहा है, तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर आपको शुक्रवार के दिन 5 सफ़ेद कौड़ी ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। कमल गट्टे के साथ अगर कौड़ी आप हवन में आहुति में 21 बार महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करके चढ़ा देते हैं तो आपके घर में महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो रूप 14 वाले दिन पट्टे के नीचे एक दीपक के अंदर कौड़ी डालकर और उस पट्टे के ऊपर बैठकर नहाया जाता है। ऐसा करने से आपको रूप चढ़ता है। हाँ जी, करके देखिएगा, बहुत सिद्ध प्रयोग है। हमारी मम्मी तो बचपन से कराती आ रही हैं और शायद यही कारण है कि हमें भी रूप चढ़ ही जाता है। अगर आप धनतेरस वाले दिन 13 दीपक के अंदर कौड़ियाँ डालकर अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो आपको इससे कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कौड़ियों के और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन वो तांत्रिक हैं जो मैं यहाँ पर आपको सबके सामने नहीं बता सकती। उसके लिए हम बाद में कभी पर्सनली बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। त्योहारों पर ये छोटी छोटी चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर में सुख, समृद्धि, बरकत इन्हीं चीज़ों से आती है और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई बहुत पैसा खर्च करके नहीं मिलती, आसानी से, सरलता से उपलब्ध होती हैं। जैसे भी, जिस भी भाव से आप ईश्वर को चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए। आपके घर में महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। बस इसी मनोकामना के साथ आज के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।